बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऑप्शनल को हटा करके निबंध का पेपर ला दिया गया है, जो 300 नंबर का है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप 180 प्लस लाते हैं, जैसा कि इस बार भी आया हुआ है, 210 से ऊपर आया हुआ है, तो आपका अच्छा रैंक मिल जाएगा। अब है कि आप इसमें अच्छा कैसे करें। जनरली यह है कि ऐसे ना आप रट सकते हैं, न किसी किताब से आप उसको उतार सकते हैं, या आपके एक्सटेम्पोर, आपके अपने अपने क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लिखिए, कैसे उसको अच्छा कीजिए, थॉट्स को कैसे जोड़िए। तो आज हम आपको चर्चा कर देंगे इस पर कि किस तरह से निबंध में आप अच्छे नंबर लाएं और किस तरह से निबंध को लिखें। तो 300 नंबर का ऐसे है, 3 पार्ट में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों सेक्शन में 4-4 ऐसे के टॉपिक रहते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन ए थॉट्स पर आधारित रहता है, जो विचारधाराओं वाले जो ऐसे है, जैसे कि आपको 68 में आया हुआ था कि जंगल में अगर किसी बीज डालने की आवश्यकता नहीं होती है, पेड़ खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो यह आपके आत्मनिर्भरता और आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग विस्तृत करके लिख सकते हैं। फिर सेक्शन बी जो आता है, उसमें आपको सामाजिक इशूज आता है, सोशल इशूज, मतलब सामाजिक समस्याएं आती हैं, महिला सशक्तिकरण पर रहेगा। जैसे आपको महिला सशक्तिकरण एक सच्चाई या मिथक, इस पर आपको तो लिखना है कि क्या महिला वास्तव में सशक्त हुई हैं या नहीं सशक्त हुई हैं, कहाँ से लिखना है, उसको लिखना पड़ता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वह सेक्शन सी होता है, और इसी में आपको कुछ परेशानी, जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि उसमें आपको थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और यह जनरली आपके थोड़ा समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रामीण लोकोक्तियाँ और मुहावरे रहते हैं। तो उसको कैसे कीजिएगा, जैसे कि आपको नाच नावे आंगन टेढ़ा, समरथ के नहीं दोष गोसाई, है ना, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो इस तरह के ऐसे के टॉपिक, मूस मोटैहन तो लोढ़ा होइहन, हाथी न घोड़ा होइहन, ये आपको आया हुआ है 68 बीपीएससी का क्वेश्चन से। तो इस तरह के जो लोकोक्तियाँ रहती हैं या मुहावरे रहते हैं, इसमें आपको इस पर आपको ध्यान देना है कि इस सेक्शन को कैसे टैकल कीजिएगा। तो आज हम आपको इसी सेक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें कि कैसे इस सेक्शन को अच्छा कीजिएगा, कैसे लिखिएगा। इसमें ऐसा होता है कि जो जैसे मान लिया कि जैसा आपको है कि नाच नावे आंगन टेढ़ा, तो वहाँ इंग्लिश में भी रहेगा नाच, वो डांस नहीं रहेगा। तो इस नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इंग्लिश का भी वर्सन वही रहेगा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, उसको ट्रांसलेशन नहीं किया रहेगा। तो सबसे इस तरह के ऐसे को लिखने में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है कि आपको उसका अर्थ समझना चाहिए कि यह इसमें अर्थ क्या कह रहा है, इस लाइन का अर्थ क्या है। तो उस लाइन के अर्थ को समझिए, फिर उस अर्थ को समझने के बाद उसका लिखना शुरू कीजिए अपने आसपास के उदाहरणों को देते हुए। फिर उसको समाज से उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, फिर उसको राष्ट्र तक ले जाइए, और फिर अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी कहीं जोड़ना हो तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। जैसे एक टॉपिक आता है आपको ऐसे का, समरथ के नहीं दोष गोसाई, यह रामायण की चौपाई है। इसका अर्थ होता, इंग्लिश में भी यही रहेगा, समरथ, SAMRATH, समरथ के नहीं दोष गोसाई, उसका ट्रांसलेशन आपको नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ होता है कि जो समर्थ होते हैं उनको उन पर कोई दोष नहीं मढ़ा जाता है, या वे दोषों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। समरथ के नहीं दोष गोसाई, उन पर कोई बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं होता है, यानी जो पावरफुल हैं वे उस सब बहुत चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा, आप अपने आसपास के, अगर हम ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में भी देखते हैं, तो हमारे आसपास जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत गांव के दबंग व्यक्ति हैं और मान लीजिए किसी गरीब को सता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी एक होता है कि नहीं, चलो उनके अगेंस्ट में बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, या उनके क्रियाकलापों को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक बार जब वो जिस तरह से मजबूत हो जाते हैं, आप कह सकते हैं धनबल से मजबूत हो जाए, या राजनीतिक पहुंच हो जाए, या फिर उस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ हो जाए, तो जो एक सामान्य नागरिक है उनसे टकराने में या बहुत चीज़ करने में आप पर प्रहार हो रहा है, हम दुख को झेल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे टकराने में हम बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। तो यह एक चीज़ होता है। उसी प्रकार आप राजनीतिक दलों को भी देख लीजिएगा, अगर इसको पॉलिटिक्स अगर आप जोड़िएगा, तो राजनीति से जोड़ के देखिए, आज आज देख लीजिए बहुत सारी ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, या बहुत सारे राजनीतिक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जिनका पूरा का पूरा छवि ही एक आपको सामाजिक विघटन वाला या दूसरे प्रवृत्ति का रहा हुआ है, आपराधिक प्रवृत्ति का रहा हुआ है, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं से चुनाव जीत करके चले आते हैं। अभी आप दिल्ली चुनाव की बात कीजिएगा, तो आप एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा कि जो दिल्ली दंगे के दोषी हैं या उस तरह के लोग हैं, उनको भी चुनाव के समय में जो जेल से रह करके सुप्रीम कोर्ट से जो जेल में रह करके और जिन पर सुप्रीम कोर्ट का
स्ट्रिक्चर पास है कि इन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जाकर के नामांकन कर रहे हैं। तो यह यहाँ से जोड़ सकते हैं आप। अगर आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अगर आप इलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कल 20 तारीख को ट्रंप 2 की वापसी हुई है। ट्रंप ने फिर राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण किया। तो आते आते उन्होंने कुछ बहुत सी सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि दुनिया को चौंकाने वाले हैं। अब चाहकर भी बहुत सारे देश या बहुत सारे लोग उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पनामा नहर को अब वे अमेरिका का नहर मतलब की करने की बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप चीन की बात देख लीजिए। चीन अपने ऋण जाल से बहुत देशों को अपने में फंसा करके और उनका आर्थिक और सामाजिक दोहन करके उनकी स्थिति अब कहीं नहीं है। तो ऐसा आप उनमें कोविड के समय में देख सकते हैं। आज तक नहीं पता चल पाया कि कहाँ से उसके वायरस को फैला, या अभी भी उन पर कोई जांच नहीं बैठा। WHO भी इतना ज़्यादा सशक्त होते हुए भी उस पर कुछ नहीं कर पाया। फिर अभी HMPV वायरस को देख लीजिए, वो अभी चीन में ही फैला है और इस पर भी अभी भी WHO खामोश है या उनसे रिपोर्ट मांगा जा रहा है। तो यह सर्वविदित है। चाइना मतलब समय समय पर वियतनाम को धमका देता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप इसको निगेटिवली भी देख सकते हैं, पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। तो इससे लिखना शुरू कीजिए, एक समसामयिकी से लिखना शुरू कीजिए। लिखते लिखते आप उसको समाज पर लाइए, अपने व्यक्तित्व से जोड़िए। फिर आपको राष्ट्र से उसको आप जोड़ सकते हैं, उसको सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ सकते हैं, और फिर आप उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जा करके आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऐसे लिखाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लिखना शुरू कर दीजिए, अभी से लिखना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, आपका जो GS जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही अच्छा आप आइडिया और थॉट्स इसमें ले सकते हैं। थोड़ा पेपर देख लीजिए, पेपर का न्यूज़ देख लीजिए कहाँ से क्या, और आपको फैक्ट्स को कोरिलेट करना आना चाहिए, तथ्यों को कैसे जोड़िएगा, है ना। और शब्दों से खेलिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शब्दों को पकड़िए। मतलब 10 वाक्य में जो हम लिखेंगे उसको हम एक शब्द में हम लिख दें। शब्द आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए आप शब्द अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए। पेपर को रीड कीजिए, वहाँ से आप शब्दों को लीजिए, उससे लिखिए। फैक्ट्स को जोड़िए, आप तथ्यों को जोड़ के लिख सकते हैं। तो इस तरह के ऐसे लिखिए, जैसे नाच नावे आंगन टेढ़ा, मतलब हमको कुछ नहीं आता है, हम स्किलफुल नहीं हैं और हम दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जो हम हार गए हैं या हमको कुछ नहीं हो रहा है तो हम दूसरे पर दोष मढ़ करके खंभा नोच रहे हैं। तो इस चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। और इसी तरह के सेक्शन C में आपको इसी तरह के टॉपिक्स रहेंगे। 4 टॉपिक आपका ऐसा ही रहेगा। प्रीवियस ईयर्स का भी आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और सबसे इसका सरल उपाय है कि आप लिखना शुरू कीजिए। लिखते लिखते आपके थॉट्स डेवलप करेंगे। अर्थ को समझिएगा, अर्थ को नहीं समझिएगा तो इस तरह के से नहीं लिखा पाएंगे। तो इस तरह से आप अपना सेक्शन C को शुरू कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। आइए हम आपको आज कुछ ऐसे का टॉपिक भी दे देते हैं जिसको कि आप लिख करके घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उस टॉपिक्स को भी आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा कहीं ना कहीं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जैसे हरा बिहार भरा बिहार, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, चलनी दूसरे सूप के जिसमें खुद 72 छेद, समरथ के नहीं दोष गोसाई, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अफजल गगरी छलकर जाए, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही है, अवसर की समानता के द्वारा ही स्वस्थ, शांतिपूर्ण एवं विकसित समाज की स्थापना की जा सकती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं। स्वर्ग नरक मिथ्या है, मृत्यु को कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जब ओखल में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। बीते हुए समय का पछतावा और आने वाले भविष्य की चिंता, दो ऐसी बातें हैं जिनसे हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। भविष्य वह नहीं होगा जो हम सोचते हैं, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमारा भविष्य वैसा ही होगा। निराशा और नकारात्मकता आपके भविष्य को अंधकार में बना सकती है। अगर उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो सोच को सकारात्मक रखें। जब जनता के सपने प्रशासन का संकल्प बन जाते हैं तो विकास की नई तारीखें लिखी जाती हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इस तरह चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। जब जनता के सपने
प्रशासन का संकल्प बन जाते हैं तो विकास की नई तारीखें लिखी जाती हैं। नारी शक्ति का योगदान भारत का बढ़ता सम्मान। जो हाथ बच्चों को खाना खिला सकते हैं वे राष्ट्र का भविष्य बिगड़ सकते हैं। यह आपको महिला सशक्तिकरण से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षा अगर आपके बर्ताव में दिखाई न दे तो डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है। शिक्षा अगर आपके बर्ताव में दिखाई नहीं दे तो डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है। यह भी महत्वपूर्ण है, इस पर भी विचार करके लिखिएगा। वैश्विक क्षितिज पर उगता हुआ सूरज भारत। नौ के लकड़ी 90 खर्च। खेत खाए गधा मार खाए जुलहा। खसी के जान जाए खवैया के स्वाद न आए। घाट घाट का पानी पी के होखल बड़का संत। बस इतना ही। इस तरह के टॉपिक्स को आप ध्यान रखिएगा, इस पर इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।